से आपसे बात कर रही हूँ। तो हम लोग विटामिन्स पढ़ रहे हैं। मैंने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आज पढ़ाने का मैंने टॉपिक डिसाइड किया है। हम लोग इसके पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स पढ़े थे। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स दो होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। तो बी कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा विटामिन का ग्रुप है जिसको कई सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। अपने रिसर्च में ये साबित किया कि जो रवे के फॉर्म में होता है वो बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी कमी से कई सारे डिजीज़ होते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन और कोलिन, ये सब साइनाकोबालामीन, पेंटाथेनिक एसिड, ये सब आते हैं। तो ये बहुत ही कम मात्रा में लेकिन बहुत ही इसेंशियल होते हैं, जो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे जो इनर ऑर्गन्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए, उन्हें सिस्टमैटिक ढंग से चलाने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो आइए देख लेते हैं। मैंने थोड़ा लिख रखा है क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम मिले आपसे अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए। तो आइए देखते हैं। हो गया थायमीन। थायमीन को विटामिन बी 1 कहते हैं। राइबोफ्लेविन इसको बी 2 कहते हैं। नियोसिन बी 3 होता है। पायरिडॉक्सिन बी 6 होता है। पेंटाथेनिक अम्ल या एसिड इसको बी 5 कहते हैं। फॉलिक एसिड बी 8 होता है। बायोटीन बी 7 होता है। कॉलिन होता है। फिर साइनाकोबालामिन बी 12 कहते हैं इसको, और इयोसिनोटॉल होता है। ये विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग एक एक विटामिन्स को बी 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 कॉम्प्लेक्स के एक एक विटामिन्स को लेते हुए चलेंगे। तो पहले थायमीन हो गया। देखिए, सबसे पहले थायमीन हमें जो चावल का जो ऊपरी परत होता है, जिसे जब पॉलिश्ड किया जाता है चावल को तो वो नष्ट हो जाता है। तो जो ऊपरी जो हम जब चावल कूट के घर पे कूट के वो करते हैं, खाते हैं, तो उसमें ऊपरी परत में रहता है। जब उसकी बराबर कमी हो जाती है तो बच्चों में, बड़ों में कई सारे डिजीज़ देखने को मिलता है, जिसमें एक आता है बेरी बेरी के 3 वो होते हैं, टाइप्स के होते हैं। एक होता है शुष्क बेरी, एक होता है आर्द बेरी, एक होता है बाल बेरी। ये बहुत ही भयानक डिजीज़ होता है, जो डेथ को भी वो करता है। अब आदमी का डेथ भी हो जाता है इससे। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखने की बात है और हमें समझने की बात है। तो पहले हम लोग थायमीन्स के सोर्स देखेंगे, थायमीन्स के क्या क्या सोर्स होते हैं।
तो ये देखिए चावल के ऊपरी परत में पाया जाता है जो गेहूं का आटा होता है। जब हम जैसे जो मैदे के फॉर्म में हो जाता है तो उसमें उसमें थायमीन नष्ट हो जाता है, पर जो मोटा आटा होता है जो हम खाने के लिए डेली यूज़ करते हैं उसमें हमें थायमीन की मात्रा मिल जाती है। और सारे फल वगैरह में भी हमें मिलता है और सब्जियों में मिलता है, कई सारे तिलहंस में भी मिलते हैं। और जब हम मांस लेते हैं तो मांस में जो है कि वो मांस में जो यकृत होता है उसको लिवर कहते हैं, उसमें हमें थायमीन की मात्रा मिलती है। तो इसमें टमाटर में बहुत मिलता है, टमाटर में अच्छा थायमीन मिलता है। तो इसका इंटेक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसमें 3 होते हैं। ये जो शुष्क बेरी होता है इसमें आदमी बहुत ही ज़्यादा पतला दिखने लगता है, लीन एंड थीन हो जाता है। उसके मसल्स जो है लॉस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, हार्ट का साइज़ जो है इनलार्ज हो जाता है। और जो है ये जो आर्ध बेरी है इसमें जो है ओडिमा हो जाता है शरीर में। पहले जो है पैर से शुरू होता है ओडिमा होना, फिर जो है कि जो नसें होती हैं बॉडी की हमारे उनमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है शरीर में और ये डेथ की तरफ हमें संकेत करता है। तो हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। जो पैरों में झंझनाहट सी महसूस होती है, कभी कभी कहते हैं कि पैर सो गए हैं, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है और मेनली जो है थायमीन की कमी के कारण होता है। बाल बेरी बेरी के सिम्टम्स छोटे बच्चों में देखे जाते हैं जब जो माताएं प्रेग्नेंट होती हैं और उस टाइम में थायमीन की उनकी कमी हो जाती है, तो वो बच्चों में भी वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और वो एक डिज़ीज़ के फॉर्म में आ जाते हैं। बाल बेरी उसी को कहते हैं। इसमें भी बच्चों में ये दोनों टाइप्स देखने को मिलते हैं, शुष्क बेरी और बाल आर्ध बेरी दोनों के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जिसमें या तो बच्चा बहुत दुबला होगा, उसके मतलब हड्डी के ढांचे के समान केवल होता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त दिखता है पर वो होता नहीं है, क्योंकि वो उसमें नसों में पानी भर जाने के कारण ये होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग आराम से पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि हमारे नेट का एग्ज़ाम है और अभी पास में ही एपीएस का एग्ज़ाम है, आर्मी पब्लिक स्कूल का। उसमें इन छोटी छोटी बारीकियों को भी ध्यान से रखता है और पूछता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी जो है मदद दे सकूं। धन्यवाद।